हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जसविंदर सिंह धावन और मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो हमें पिछला लेक्चर आपका चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट आपका लेक्चर गया उसके अंदर हमने आपको करवाया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद सम अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। We have certain MCQs based on the topic. The product of C double bond NH is, अब देखिए ये आपका एक रिएक्शन है जिसके अंदर हमने किया था आपको न्यूक्लियर डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाए थे। तो इसमें C डबल बॉन्ड NH, तो C डबल बॉन्ड NH इज कॉल्ड इमीन। तो मैं एक बार दोबारा आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, वी हैव दिस CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो बच्चों इसको हम ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया से। Now in this case what happens is this water goes out and what we are supposed to be getting is CH3 CH double bond NH. This is called acetaldehyde, imine. तो दैट्स व्हाई दिस इज इमीन। ये आपको इमीन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द एडिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू एस्टाल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl. HCl is a dry gas followed by hydrolysis with the aqueous mineral acid. It yields the, we have again four options. Number one option is your acetaldehyde. Second option is formaldehyde. Third option is acetone and the fourth one is acetal. जब हम इथाइल अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, फर्दर इसको हम हाइड्रोलाइज करेंगे विद द एक्वस मिनरल एसिड बिकॉज दीज आर सोलुबल इन मिनरल एसिड्स। तो प्रोडक्ट इज, ये आपका क्या है, एस्टाल्डिहाइड। दोबारा से हमें एस्टाल्डिहाइड ही मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका नेक्स्ट वी हैव सम रिडक्शन रिएक्शंस। अभी हमने कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस किए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी हैव सम रिडक्शन रिएक्शन। तो फर्स्ट वी हैव रिडक्शन टू अल्कोहल। अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अनसैचुरेटेड अल्कोहल विदाउट अफेक्टिंग द अनसैचुरेशन। तो उसके लिए हमें कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। नाउ वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस। वी कैन यूज द NaBH4, nickel, but in this case except this lithium aluminum hydride, if you are using the sodium boron tetrahydride or this Raynes nickel, तो इस केस में आपका C डबल बॉन्ड और C डबल बॉन्ड C आल्सो ये भी रिड्यूस कर देगा। तो देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो फर्स्ट वी हैव दिस रिएक्शन but2-in-1-al, जो आपका एल्डोल कंडेंसेशन का एक प्रोडक्ट है। ठीक है, वो बनता है। तो अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फर्दर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो व्हाट वी गेट इज द but2-in-1-ol। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, but2-in-1-ol और क्रोटाइल अल्कोहल, और इसका भी कॉमन नेम है क्रोटन एल्डिहाइड। बट इफ यू आर ट्रीटिंग इट विद NaBH4 then further reaction होगा। तो 60% तो आपको मिल जाएगा but2-in-1-ol, but further we have one more product that is butanol। तो इसकी जो खपत है वो कितनी मिलेगी आपको, 40%। butane-1-ol we are getting 40%, but if you're treating it with Rayne nickel तो no double bond, only the single bond saturated product मिलेगा and that will be your butane all that is heating and the high pressure. So this is the difference of using the different kind of what we call the reducing agents. Now ketone can also be reduced to secondary alcohol with aluminium isopropoxide. Now this is very important name reaction which is called Marvin-Pondrow-Verley reduction, which is exactly the opposite of the ओपनर ऑक्सीडेशन। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन होगी, यहाँ HH है आपका,
नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो एक इधर जाएगा एक इधर आ जाएगा आपका। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज द 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें जो हाइड्रोजन हमें मिलेगा वो इसको O को अटैक करेगा एंड कीटोन्स आर रिड्यूस्ड टू द 2 डिग्री अल्कोहल, and it is this reaction can be regarded as the reverse of the Opner oxidation because it involves the transfer of hydride from isopropyl alcohol to keto. अब आगे चलते हैं इसमें। तो we have some more reduction। अब straight way आपको कन्वर्जन आ सकती है कि कन्वर्ट इथेनॉल टू ईथेन। We have two different ways of getting these reactions। इस केस में हम देख सकते हैं तो किस फॉर्म में होगा ये रिएक्शन, देखिए कुछ नेम रिएक्शन भी इसमें आ जाएंगे आपके। Now we have these two very very important reaction, Clemmensen and Wolff-Kishner reaction। We do have another HI red P, but these are very very two important reaction, Clemmensen reduction and Wolff-Kishner reaction। तो ये मैं आपको elaborate way में यहाँ पे explain कर। तो सबसे पहले आप देखिए रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड मर्करी का अमलगम है, दिस इज कॉल्ड अमलगम। तो हियर वी आर गेटिंग द 4H, वाटर गोज आउट एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी गेटिंग इज द एल्केन। तो यहाँ पे आपको एल्केन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। दिस इज योर क्लेमेंसन रिडक्शन। अब आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच इज कॉल्ड द वुल्फ-किशनर रिएक्शन। It is also the part of your nucleophilic addition reaction with the ammonia derivatives। तो बच्चों देखिए इसमें क्या होगा, ये वाटर यहाँ से आपका निकल गया and what we get is the hydrazone, but the reaction does not stop here, further it proceeds किसकी प्रेजेंस में, alcoholic KOH। this is alcoholic KOH। यहाँ से N2 आपका बाहर निकल जाएगा, देख सकते हो upon heating N2 goes out and what we get is the alkane। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, alkane। And oxidation of aldehyde and ketones। Aldehyde and ketones can easily be oxidized by using the suitable oxidizing agent। Aldehydes are oxidized to carboxylic acid upon treatment with the common oxidizing agent like nitric acid, potassium permanganate or potassium dichromate in the acidic medium। तो इसमें देख सकते हैं हमने इसका ऑक्सीडेशन किया and we are getting the carboxylic acid। Even the mild oxidizing agent like Tollens reagent AgNH3, this could also be used for and Fehling solution which can also be used for getting the oxidation product of aldehyde to carboxylic acids। But ketones are generally oxidized under the vigorous conditions। We need to use some strong oxidizing agent with the elevated temperature। और उसमें एक चीज और है कि you are not getting exactly the same number of carbon, they are not retained as it is seen in case of ketone। तो उसमें कार्बन हमें कम मिलेंगे। यहाँ भी देखिए कि यहाँ से क्लीव हो गया तो आपको यहाँ पे मिल गया RCOH then RCH2COOH। We are getting the different by cleavage of the C1 and C2 bond। तो यहाँ से ये क्लीव कर गया, तो इसमें देख सकते हैं they are not retaining the same number of carbon as it is seen in case of aldehyde। In case of oxidation of the symmetrical ketone, formation of products by the Popoff's rule। Now this is very very important rule। Now ये जो रूल है आपका, ये नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में होगा। इसके लिए आपको फ्यूमिंग HNO3 चाहिए, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए। और इसमें जो क्लीवेज है आप देख सकते हो यहाँ से क्लीव करेगा तो that is retaining the very small alkyl group। Small alkyl group is retained by the carbonyl group and what we get is the in this case is that is the ethanoic acid plus propanoic acid। तो बच्चों ये आपकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी एल्डिहाइड कीटोन्स की। We shall be continuing more in this series। Goodbye, good luck। This is all from my side today। Okay।